दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं ओझाई सोखाई देवी देवताओं का भार कैसे उठाएं, कैसे उनकी पूजा पाठ करें या ना करें। क्योंकि हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझना या ना समझना, आपकी मर्जी है। जैसे कि आप ओझाई सोखाई कराने के लिए जाते हैं, हमने वो वीडियो में भी बताया था कि पहले आप दवा दरमस कराइए। मगर आप जो है इधर उधर दवा लेने के बाद यदि कोई आदमी बता देता है कि उसकी समस्याएं आप बताते, हमारे घर में ऐसी तकलीफ चलो, वो बता देता है फ़ौरन तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। फला गुनिया के पास तुमको भेज देता है वो। भूत रहे या ना रहे, जब गुनिया के पास तुम पहुंच जा रहे हो तो गुनिया अगर बता दिए हमारे सर में दर्द है, ऐसा है वैसा है, तो भूत निकाल देते हैं। जब एक बार तुम्हें घर के बारे में अपने पता चल जाएगा कि हमारे घर में भूत की समस्या चल रही, तो आप दवा कराना भूल जाएंगे। भाइयों, भूत तो कभी भी वो घर से भाग सकता है, ये आप भी जानते हैं। यदि भूत प्रेत का साया है तो आज नहीं तो कल घर से निकल जाएगा, किसी न किसी गुनिया के माध्यम से या मालिक की भजन करने से। यदि शरीर में भूत के चक्कर में पड़ के यदि शरीर में कोई मर्ज बन गया, वो कहीं बड़ा मर्ज बन गया शरीर में, तो हमको बताइए क्या भूत झाड़ने से वो मर्ज तुम्हारा खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो पाएगा। इसके लिए मैं वीडियो में समझाता हूँ मेरे भाइयों, भूत प्रेत के ऊपर उतना विश्वास किया जाए जितना जायज़ है, नाजायज़ से ना भटका जाए। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं कि उनके ऊपर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं रहता है, मगर गुनिया लोग उनको बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर 14 दाना बीमारी या 11 दाना बीमारी तुम्हारे ऊपर है। हमको आप ही लोग ये बता दीजिए, यदि भूत का साया है तो देखने के बाद आराम भी तो होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि 1 महीने के लिए कहीं गुनिया के पास जाकर जो भी खर्चा बर्चा मांगे उसका व्यवस्था कराइए। जब 1 महीना का वो टाइम दे रहा है तो 1 महीने के अंदर ही अपना काम करवा लीजिए। जब आपको आराम है तो उसमें लापरवाही जरा से भी नहीं ठीक रहती है। क्योंकि यदि आप लापरवाही करेंगे, 2 4 6 महीने के लिए लापरवाही करेंगे तो कोई मसला उसमें से हल होने वाला नहीं है। कहीं भी जाए अच्छे गुनिया के पास जाएं। पहली बात तो आप दवा दरमस कराए, वो भी जांच पड़ताल कराने के बाद जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे शरीर में कोई मर्ज नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसके बाद ही आप ओझाई सोखाई के चक्कर में भटके। बाकी जो है देवी देवताओं के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बच्चों का कोई खेल नहीं है कि जब मर्जी कहे देवी देवताओं का पूजा पाठ करना शुरू कर दें, जब मर्जी कहे बंद कर दें। ये नहीं है कि 4 दिन आप अगरबत्तियाँ सुलगाएंगे देवी देवताओं को, उसके बाद देवी देवता राजी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कर्म करने के बाद ही जाके फल का अभिलाषा इंसान रखता है। मगर आप 4 दिन में सोचते हैं कि देवी देवता हमारे पास राजी हो जाए, हमारे ढील के ऊपर आने लग जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आपके मन में भावना भक्ति श्रद्धा विश्वास नहीं एकत्रित होगा, तब तक आपका कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। आप चाहे अपना गर्दन भी काट दे तो भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जो भी बातें बताया हूँ खुलासा बयान कर दिया हूँ, निडर हो के बयान किया हूँ। कहीं भी आप दिखाए, ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे दरबार में आइए या हमारे पास आइए। आप, मैं कभी किसी को नहीं बोला हूँ। मैं कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ, मैं भी मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ।
जिसके लिए मैं उसके विश्वास के आधार पर एक कार्य करता हूँ। वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं बोला हूँ आप हमारे पास चले आइए, मैं कोई अल्लाह कोई भगवान हूँ, मैं फूंक मार दूंगा बीमारी उड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप देवी देवताओं को भार सचमुच उठाना चाहते हो, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, उनको साफ सुथरा कराइए, उनके ऊपर निर्भय रहिए, धीरे धीरे करके अपने आप जैसे आप अपनी भक्ति दिखाना शुरू करेंगे, अपने आप को विश्वास के आधार पर लाएंगे कि हमारे देवी देवता ये हमारे लिए सब कुछ हैं। इसके अनुसार से देवी देवता मन को परखते हैं कि ये मेरा पूजा पाठ करने लायक है या नहीं है। उसके बाद उन्हें छांव देना शुरू कर देते हैं उनके ढील पर। दूसरी बात, जब देवी देवता आप निर्छल करा ले घर में, जब आप कहीं से भी जाकर तो उनसे कहिए या देवी देवता उनको मनाइए, हमें आप जबान दीजिए, हमें मार्ग दीजिए, आगे का रास्ता हमें दिखाइए, हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैसे हमारे बुलाने पे आप आएंगे, कैसे हमें दिखेंगे, कैसे मेरा कार्य सिद्ध होगा। जैसे कहते नहीं हैं बच्चा रोता नहीं तो माएँ दूध नहीं पिलाती हैं। जब आप यदि उनके सामने रोएंगे नहीं, अपनी भक्ति दिखाएंगे नहीं, तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि वो देवी देवताओं को 10-10 साल से भार उठाने के बाद भी उनके ऊपर कोई छांव नहीं पड़ रही है देवी देवताओं को। तो हमको बताइए 10-10 साल प्रार्थना करने के बाद भक्ति करने के बाद क्यों छांव नहीं पड़ रही है? इसका मतलब है कि आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपके देवी देवता निर्छल नहीं हैं। इसके लिए सही गुनिया को आप चुनिए, सही इंसान के पास जाइए, उसके बाद अपने घर का कार्य सिद्ध करवाइए और पूर्ण विश्वास रखिए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास। देवी देवताओं का पूजा पाठ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब मर्जी कहे आप देवी देवताओं का भार उठा ले, जब मर्जी कहे छोड़ दे। आज तुम्हारी बिगड़ गई है तो मालिक को याद करने लग जाएंगे देवी देवता, कल आपकी बन जाती है तो उस मालिक को देवी देवताओं को भी आप भूल जाते हैं। तो ये नहीं है, चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, मगर अपने मालिक को अपने देवी देवताओं को या जिसे भार उठाए हो, जिसकी पूजा पाठ कर रहे हो, उसका दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है, ये तुम्हें समझना चाहिए। जब आपके समझ में ये बात हमारी आ जाएगी तभी आप देवी देवताओं का भार उठाने की कोशिश करना, नहीं तो कदापि मत करना। क्योंकि दुख तकलीफ संकटे बड़े बड़े देव देवताओं को ऊपर भी आते हैं, कोई बचा नहीं है। मालिक के तरफ से जो ग्रह आता है सबको भोगना पड़ता है, अपने करनी का सजा हर एक इंसान भोगता है, यहीं पर भोगता है, कहीं और नहीं भोगता है। अगर घर में माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी इज्जत करना सीखो, घर के बुजुर्गों का आदर करो, अपने जो बड़े हैं उनका भी मान सम्मान दो, किसी का बिगाड़ो मत, किसी का खो मत। तुम्हारे चौखट पे कोई आ रहा है उसे झिझकारो मत। मालिक ने जो तुम्हारे कमाई में दिया है, एक मुट्ठी चावल या कुछ और उसको दान में दे दो। मालिक ने तुम्हें मानो तन दिया है। तो यही तो देवी देवता परखते हैं कौन किस लायक है। बाकी तुम अगरबत्ती ला के सुलगा दो, कपूर ला के सुलगा दो, लोबान सुलगा देने से, फूल चढ़ा देने से कोई देवी देवता आने वाले नहीं हैं, कुछ भी नहीं। वो भी मन परखते हैं किस काबिल है किस काबिल नहीं है। ये सब ढोंग है जो कहते हैं कि मतलब मैं ऐसे में हासिल कर लिया, क्या कर लिया, सिर्फ ओझाई सुखाई सिर्फ एक कमाने का माध्यम एक जरिया है। जो बता रहे हैं यदि आप वो हिसाब से चलेंगे तो हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे, कहीं भी नहीं। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं बाबा पहले हमारे देवी देवता काम किया करते थे, अब हमारे देवी देवता काम करना ही बंद कर चुके हैं। हमको ये बताइए पहले कैसे काम कर रहे थे, अब काम करना क्यों बंद कर दिए? इसके मतलब तुम्हारी कमी है ना। देवी देवता जैसे घर के वेदी के मालिक होते हैं,
जैसे वो तुम्हारी हिफाजत फरमा रहे हैं वैसे उनकी हिफाजत फरमाना तुम्हारा काम है, दूसरे का काम नहीं है। जब आप अगर उसकी हिफाजत नहीं फरमाएंगे तो देवी देवता भूत ले सकते हैं। जब आप देवी देवते के पूजे रहे, सुबह शाम बैठ रहे हैं, अगरबत्तियाँ सुलगा रहे हैं, उनसे आराधना कर रहे हैं, हे देवी देवता महाराज, जो भी हमारे घर में बलाए हों या पटीदारी हो या कड़कदारी हो, कैसे मालिक मैं तुम्हारे हवाले कर दिया, उसको काट के फेंकना पड़ता है, अपने ढीह से काट के फेंकना पड़ता है, मरी से काट के फेंकना पड़ता है। जो ढीह के थान ब्रह्म रहते हैं उनसे उपाय लेना पड़ता, उनसे काटना पड़ता। ये नहीं है कि वैसे ओझाई सुखाई हो गई, 4 फूल चढ़ा दिए, लवांग चढ़ा दिए, अगरबत्ती दे दिए, कपूर दे दिए। गाना गा लेने से भी भूत नहीं भागते हैं कि पचरा गा लो भूत भाग जाते हैं। पामर चाहिए, यहाँ पामर चाहिए तो भूत भागते हैं, इसे नहीं भागते हैं। इसमें दम चाहिए भूत भगाने के लिए। ये नहीं कि गाना गा लिए, देवता पूज लिए, तुम्हारा भूत देवता भगा देंगे। देवता तो स्वयं वेदी की हिफाजत करने के लिए रखा जाता है, अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए रखा जाता है। ये नहीं कुछाई करने के लिए नहीं रखा जाता है, बाहरी चीज़ों से काम लिया जाता है। ये भी याद रखना, कोई भी कार्य करना बहुत सोच समझ के करना। कहीं भी ओझाई सुखाई कराओ, 1 बार 2 बार कराओ, बार बार भटको, जो गया सो गया, भूल जाओ। जाओगे तो और फंस जाओगे। क्या डॉक्टर के पास जाते हो, 2-6 हज़ार रुपया खर्चा करते हो, नहीं आराम होता है, दोबारा जाते हो, पिल लेता है डॉक्टर, लिख देता है दूसरी दवा खाइए। क्या आप रिटर्न पैसा मांगने के लिए वहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये ऐसे में कहीं भी जाओ, 1 बार 2 बार ओझाई सुखाई कराओ, नहीं आराम हो तो उसका झंझट छोड़ दो, मालिक का आराधना करो। हे मालिक, तू ही हमें कोई मार्ग दे, तू ही हमें कोई जरिया दे, अपने बंदों के जरिए, अपने भक्तों के जरिए मेरा उद्धार कर मालिक। मेरे घर से शैतानी बलाओं को दूर कर मालिक। या तू चाहेगा पल भर में तकदीरों को बदल देगा, या तू चाहेगा तो कुछ भी कर डालेगा। तेरे लिए आसान है, मेरे लिए दुश्वार है। हे मालिक, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मेरे घर की समस्याओं को दूर कर दे, हमें गुमराही से बचा ले, हमें शैतानी बलाओं से बचा ले। वो मालिक सुनता है कि हर प्राणी के अंदर मालिक का वास है। जो इंसान मालिक को नहीं समझ पाया, वो किसी को नहीं समझ पाया है। तो नेक का अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, अच्छा बोओगे, अच्छा काटोगे। जब बुरा बर्ताव करेगा उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। इतना हमारे समझाने के बाद यदि आप लोग नहीं सुधर पाएंगे तो कभी जिंदगी में सुधर नहीं पाएंगे, ना तो कोई मार्ग ले पाएंगे आप, ना तो ठीक हो पाएंगे, भटकेंगे, ऐसे ही भटकते ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि 100 में 99 में 1 आध ही आदमी कहीं होगा जो ढंग से कार्य करते होंगे, नहीं तो गुमराही के सिवा हमारे हिसाब से कुछ नहीं। हमारे पास जो आ रहे हैं मरीज, जो बता रहे हैं कि बाबा ऐसे ऐसे मैं दिखाए, ऐसे ऐसे, मैं बोला बेटा तुम्हारे ऊपर कुछ है ही नहीं है तो मैं किस चीज़ का व्यवस्था करूं। इसके लिए भाइयों मैं जो समझा रहा हूँ उसी हिसाब से कार्य कीजिए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक